फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। मैं हूं चारू शाह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉलीवुड बज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूं क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियोस पोस्ट नहीं किया था बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो उसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो बात करें सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की, तो दोस्तों सेलिब्रिटी मास्टर शेफ बहुत ही ज़्यादा बज़ में बना हुआ है। कुछ बज़ थोड़ी नेगेटिव भी है तो कुछ बज़ पॉजिटिव भी है। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं हर एपिसोड्स देख रही हूँ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का। तो कल का जो एपिसोड था ट्यूसडे का, उसकी बात करें तो इस एपिसोड में सेलिब्रिटी शेफ आए थे राहुल, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज दिया सभी सेलिब्रिटीज को। जो कि वो एक मिशलिन स्टार शेफ है। उन्होंने जो चैलेंज दिया था वेज डिश बनानी थी जिसमें 22 एलिमेंट्स थे। तो सबको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था सबके लिए। तो सबने अपनी कोशिश पूरी तरह से की, लेकिन जब टेस्टिंग की बारी आई तो जिस तरह से पहले तो उन्होंने राजीव को बुलाया। राजीव का डिश वो लोग को ठीक ठीक लगा। राजीव को कोई परसेंटेज नहीं दिए, लेकिन गौरव को दिया था 80% और नहीं, गौरव को 90% दिया था और फैजू को 80% दिया था। लेकिन जब बारी तेजस्वी की आई तो तेजस्वी की जो डिश थी दरअसल बहुत ही खूबसूरत थी। थोड़ा एलिमेंट्स उनका इधर उधर हो गया था, उनका जो प्रेजेंटेशन था उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। तो वहीं पे निकी तंबोली की जो डिश थी वो तो पूरी इनकम्प्लीट थी। फिर भी समझ में नहीं आया कि कैसे उनको भी 50% स्कोर मिला, जबकि तेजस्वी को भी 50% स्कोर मिला और राजीव को तो स्कोर ही नहीं किया। उनका डिश तो उसका तो काफी अच्छा डिश था बना, लेकिन गौरव का 90% और फैजू का 80%। तो उस तरह से देखे तो फिर फैजू को विनर उन्होंने घोषित किया। किस बेसिस पर वो समझ में नहीं आया। या तो हो सकता है कि मेकर्स की ये चाल हो कि आने वाले एपिसोड में वो लोग राजीव को निकाल दे, या तो क्योंकि अगर गौरव को निकालते तो गौरव को विनर बनाते तो फैजू का टॉप 5 में से 5वें नंबर पे बाहर जाना तय था। लेकिन मेकर्स ने चाल चली और फैजू को विनर किया, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से गौरव और निकी को आगे लेके जाना ही है। दरअसल देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया जा रहा है। मैंने जब 7th या 8th एपिसोड के बाद रिव्यू करना बंद कर दिया था, मैंने देखा था कि जिस तरह से वो लोग सिर्फ जो गुणगान चल रहा था सिर्फ गौरव और निकी का, और तेजू को जिस तरह से साइडलाइन कर दिया जा रहा था, तेजू का स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा कट कर दिया गया। बिगिनिंग से उसको इतना डिमोटिवेट किया है, लेकिन फिर भी तेजू इज अ फाइटर। वो तो वापस से उठेगी, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। तो जिस तरह से कल भी एपिसोड में तेजू ने बोला कि तेजू और तेजस्वी और प्रकाश, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, उसकी लाइट कोई डिम नहीं कर सकता है। वो गिरेगी लेकिन वापस से उठेगी। और हमने बहुत बार देखा है तेजस्वी कभी हार नहीं मानती है। वो गिरेगी तो वापस उठेगी भी जरूर, लेकिन डबल डबल फोर्स में उठेगी, वो इतना हमको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कल के एपिसोड में तेजस्वी बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड लगी। ऐसा लगा जो तेजस्वी इतनी इनोवेटिव आइडियाज प्रेजेंट कर रही थी, इतनी इनोवेटिव डिशेस प्रेजेंट कर रही थी, उसको पता था उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि मेकर्स को तेजस्वी को टॉप 2 में लेके जाना ही नहीं है। और वो 7th या 8th एपिसोड में पता चल गया था कि मेकर्स कुछ भी करे, गौरव और निकी को ही टॉप 2 में लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी तेजस्वी हमेशा अपना 200% देगी। कुछ भी काम करती है तो वो अपना 200% डेफिनेटली देती है, इसलिए उसने लास्ट तक अपना 200% दिया। और जिस तरह से एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज प्रेजेंट किए, ऐसे देखा जाए तो निकी और तेजस्वी की कंपैरिजन में तेजस्वी डेफिनेटली निकी से आगे है, क्योंकि तेजस्वी का बहुत ही अलग अलग तरह का हमने डिशेस देखा। तो वहीं पे निकी का सिर्फ और सिर्फ
ठेचा सभी डिशेस में घुसाया निकी ने, और ठेचा के भरोसे ही वो अब तक आगे चलती आ रही है। लेकिन अभी ये तो मेकर्स के ऊपर है कि वो लोग को टॉप 2 में किसको लेके जाना है, और तेजस्वी को नहीं लेके जाएंगे वो तो हमको पहले से ही पता चल चुका था। लेकिन कल तो ऐसा लगा कि जैसे तेजस्वी कोई डिमोटिवेट हो गई है, क्योंकि जिस उसको कोई बहुत बार हमने देखा है सभी बात में उसको जिस तरह से पुश किया है कि वो गिव अप कर दे, होस्ट और जजेस भी बहुत ज्यादा उसको डिमोटिवेट करते आए हैं। हर एपिसोड में हमने देखा। अभी दूसरे फैंडम वाले ये अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी को अपने अपने फेवरेट स्टार्स को जिताना है, और हम सब अपने अपने फेवरेट स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो लोग भी अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन एज अ व्यूअर जो हमें दिखता है वही मैं अपने ख्याल आपके सामने रख रही हूँ। तो दोस्तों, आपका क्या है कहना, प्लीज हमें अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।